योगेन चित्तस्य पदेन वाचां शरीरस्य च वैतकेन करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वयं, जैसा कि अभी अजित भैया ने बताया, आज यह 71वां पुष्प है इस व्याख्यानमाला का। और जैसे मनोज भैया ने अभी भी याद दिलाई कि आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्म दिवस। तो चलो इस निमित्त से हमने उनकी पूर्व संध्या पर ही जन्म दिवस मना लिया। और वास्तव में वह भारत की छवि निखारने में, भारत के मनोमस्तिष्क को गति प्रदान करने में, देशभक्ति की भावना जागृत करने में, भारत का सम्मान संपूर्ण विश्व में फैलाने में, देशभक्ति का जज्बा जन सामान्य के मन में जागृत करने में, अथवा चीन के साथ डटकर मुकाबला करने की तैयारी करने में, और लगभग सभी विषयों पर बहुत अलग ढंग से और विशेष ढंग से वे कार्य करते हैं, जिसके कारण उनकी छवि में दिन प्रतिदिन निखार आता जा रहा है। तो उनके जन्म दिवस पर हम सब लोग और विवेकानंद निडम की ओर से भी हम बधाई देते हैं और उनको आगे के लिए और अभी तक जो कार्य किए उसके लिए साधुवाद भी देते हैं और शुभ शुभ की मंगल कामना करते हैं। कल हम लोगों ने विशेष रूप से ग्रहणावस्था या हमने 47वें सूत्र में जो प्रथम संयम का स्थान बताया गया है, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, यह संयम के 5 भाग उन्होंने बताए। उसमें से ग्रहण के बारे में, तो इंद्रिय बाह्य वस्तुओं को उसका ज्ञान, उसके बारे में जानकारी, यह कैसे ग्रहण करता है, यह हमने देखा। और बड़ा सरल सा था वह, केवल एक बार थोड़ी सी धूल झटक जाए तो इंद्रिय जब संपर्क में आता है तो जो हमारी नाड़ियों के जो केंद्र है उनमें एक कंपन उत्पन्न होते हैं, स्पंदन होते हैं, और वह नाड़ियों के द्वारा जानकारी मस्तिष्क के बड़े मस्तिष्क में जाती है और वहाँ मस्तिष्क के बड़े गोलक में, वहाँ से छोटे गोलक में जाती है और वहाँ फिर वह क्रिया रूप धारण कर वह कर्मेंद्रियों को सूचना देता है और फिर क्रिया वैसे घटित होती है। यह एक सामान्य जानकारी जो लगभग सभी लोगों को पता होती है, लेकिन सूक्ष्मता से इसका विचार नहीं करते। तो हमने फटाफट मतलब देखा और कोई क्रिया कर ली या नहीं करी, जो भी है, लेकिन वह इतना अल्पकाल में घटित होता है कि उसका विश्लेषण नहीं होता है, उसका एनालिसिस नहीं हो पाता। तो यह क्रिया को संपूर्ण कैसे घटित हुई, जानकारी या ज्ञान वस्तु का इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त करने का, इसका हम बारीकी से अवलोकन नहीं करते कि यह अवलोकन करना चाहिए, ऐसा इस सूत्र के माध्यम से कहा गया है। और यह फिर वहाँ पर फिर 2 प्रकार से वो कितना अच्छा है, उपयोगी है, तो उसके प्रति राग उत्पन्न होता है क्लेश के रूप में, अथवा वह नहीं चाहिए तो फिर वहाँ पर द्वेष उत्पन्न होता है, यह भी क्लेश है। तो जो मन के अनुकूल है वो राग में समाहित होता है
जो मन के प्रतिकूल है, तो पूर्व इच्छाएं उसके साथ यदि जुड़ने वाला है, वह जो जागृत होती है उसके साथ जुड़ने वाला है, तो फिर राग उत्पन्न होता है, नहीं तो द्वेष उत्पन्न होता है। और फिर इतने पर ही नहीं रुकता है, तो फिर उसके चाहना राग द्वेष क्लेश से जब युक्त होती है, तो विषय का जो ज्ञान होता है उसके अनुसार प्रेप्सा, यानी वह विषय चाहिए, मैं लूंगा, मुझे उसका अनुभव लेना है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसी प्रेप्सा उत्पन्न होती है। अथवा उस विषय के प्रति जिज्ञासा, यानी वह विषय, वह वस्तु, वह चीज नहीं चाहिए, ये अच्छी नहीं है, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तो जिज्ञासा, तो प्रेप्सा और जिज्ञासा के द्वारा फिर हम उसको अंदर लेते हैं। तो यह वस्तुओं के बारे में, बाह्य जो विषय है उनके बारे में मोटी मोटी जानकारी हुई। लेकिन केवल इतने से काम नहीं होता है, यह तो विषय ग्रहण हुआ, लेकिन विषय ग्रहण जब होता रहता है तो जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन, उसके प्रेरणा के अनुसार फिर कर्मेंद्रियों से क्रियाएं घटित होती है, और उसके द्वारा वैसा व्यवहार और व्यापार बार बार सूक्ष्मता से, एकाग्रता से अवलोकन करने से पता पड़ता है। तो यह संयम का पूर्व रूप है। इस ग्रहणावस्था का जो संयम है उसका यह पूर्व रूप है। क्या? तो वस्तु की जानकारी आई, अंदर विश्लेषण हुआ, मस्तिष्क में आगे जाकर वह कर्मेंद्रिय पर गया, और कर्मेंद्रिय ने उस प्रकार का व्यवहार, उसके अंदर से जो प्रेरणा मिली मस्तिष्क से, उसके अनुसार उसने व्यवहार किया। तो यह उस ग्रहणावस्था का यह पूर्व रूप, इतना भर घटित होना। लेकिन केवल इतना नहीं है, तो पहले पहले यह अवलोकन जो करते हैं, यह आसन पर बैठकर करना चाहिए, मतलब किसी आसन की स्थिति में बैठकर करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लेकिन जैसा जैसा यह अवलोकन पक्वावस्था में जाता है, तो धीरे धीरे आसन पर ही बैठकर करने की जो आवश्यकता है वह कम होती जाती है। और फिर क्या होता है, तो आदमी, साधक जागृत अवस्था में है, तो जागृत अवस्था में ज्ञानेंद्रियों से जो विषय ग्रहण होता रहता है, और कर्मेंद्रियों के माध्यम से सूचना देने के बाद वह व्यापार जो घटित होते हैं, वह बिना आसन की स्थिति में, मतलब किसी शांत स्थिति में बैठने के सिवा भी यह चित्त के माध्यम से यह घटित होने लगते हैं। मतलब इतनी पक्वावस्था आती है कि उसके लिए चुप बैठना जरूरी नहीं है। शुरू शुरू में चुप बैठकर, शांत बैठकर ही, मतलब शरीर को किसी स्थिति में रखकर ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसका अवलोकन किया जा सकता है। लेकिन इतना अभ्यास होता है, पक्वावस्था आती है कि फिर चुप बैठकर या किसी एक आसन की स्थिति में बैठने की जरूरत नहीं है। तो आप क्रियाशील है, तब भी यह व्यापार कैसे हो रहे हैं कर्मेंद्रियों से, इसका पता, इसका अवलोकन चित्त के द्वारा सहजता से होने लगता है। तो यह सारी हलचल संवेदना के कक्षा में आ जाती है, और संवेदना के द्वारा ही इसका फिर पता पड़ने लगता है। इतनी पक्वावस्था आ जाती है कि आप चुप ही बैठे हैं तभी पता पड़ रहा है, ऐसा नहीं। आप क्रियाशील है, कार्यरत है, तब भी इसका पता पड़ रहा है, मतलब आप उसमें काफी पक्व हो गए, आप उस साधना में आगे बढ़ गए। ऐसी जब आदत लग जाती है, तो वृत्तान दशा और समाहित अवस्था में, तो वृत्तान दशा भी तो पोषक हो जाती है। वृत्तान दशा मतलब क्रियाशील है, कार्य में है, और समाहित अवस्था मतलब हम शांत है। तो यह वृत्तान दशा भी, क्योंकि चित्त इतना पक्वावस्था में होता जाता है कि वह समाहित अवस्था की तरफ वृत्तान दशा भी बढ़ने लग जाती है। और शांत अवस्था मतलब वृत्तान दशा में आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, आप शांत अवस्था जैसे ही, व्युत्थान मतलब जीवन जगत के व्यवहार करते हुए भी आप उसमें वैसा रह सकते हो। तो यह उसके लिए फिर पोषक हो जाता है, व्युत्थान दशा के में समाहित अवस्था के लिए भी पोषक हो जाता है। यह अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है, तो ज्ञानेंद्रियों की जो ग्रहण संज्ञित जो प्रथम अवस्था है, उसके दो भाग हो जाते हैं। ये जो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा
जो ग्रहण अवस्था रहती है, मतलब हम वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ग्रहण संज्ञित यह जो प्रथम अवस्था है, इसके दो भाग हो जाते हैं। उसको स्पष्टता से देखना चाहिए, या साधक उसको सहजता से देख सकता है और उसको वैसा प्रतीत होने लगता है ना। ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे पक्वावस्था की तरफ जाता है। तो चित्त इंद्रिय द्वारा पहले उस विषय का एक सामान्य ज्ञान लेता है कि भाई वह विषय, जैसे कल मैंने कहा था पेन है, तो पेन है इतना ज्ञान होना कि चलता है, इससे लिखा जाता है, यह पेन है, बस इतना बड़ा ज्ञान है। तो यह सामान्य ज्ञान है इस विषय का, पेन इस विषय का यह सामान्य ज्ञान है। लेकिन पूर्वानुभव की स्मृतियों के द्वारा इष्टानिष्ट युक्त विशेष ज्ञान भी उस विषय का फिर होने लगता है। अरे पहले मैंने ये चला कर देखा था, चला नहीं था, लिखते लिखते यह बीच में बंद होता है, इसको फूंक मारने से फिर ये चलता है, या थोड़ा सा हाथ में रगड़ेंगे, गर्माहट पैदा होगी तो ये चलेगा, या जरा सा इसमें धूप में रखो तो ये चलेगा। ये उसका विशेष ज्ञान हुआ, यह उसका विशेष ज्ञान हुआ। तो इस विषय का सामान्य ज्ञान यह पेन है, और इष्टानिष्ट युक्त विशेष ज्ञान, उसके बारे में बहुत बारीक ज्ञान होना यह है। तो क्या है, यह अमुक विषय है, यह विषय क्या है, यह विषय है, तो इतना यह सामान्य ज्ञान। और यह विषय इन गुण दोषों से युक्त है, तो यह फिर विशेष ज्ञान उस विषय का हुआ, यह विशेष ज्ञान है। अब इसके आगे चलकर उपयोगिता क्या है, यह हम अभी देखेंगे। तो इस प्रकार के दो प्रकार के ज्ञान, एक सामान्य ज्ञान होना किसी वस्तु का, बाहरी विषय का, चित्त के माध्यम से इंद्रिय जब संपर्क में आती है उनके द्वारा। लेकिन विशेष ज्ञान भी उसका होता है, क्योंकि पूर्व की स्मृतियां जब जागरूक होकर चित्त के साथ जुड़ती है तो उसी विषय का हमें विषय ज्ञान। लेकिन सामान्य लोगों को यह नहीं होता है, सामान्य लोग केवल ये पेन है बस इतना ही रहेगा। लेकिन जो योगी जन होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, साधक होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, वह उस विषय का विशेष ज्ञान भी इष्ट अनिष्टत्व युक्त विशेष ज्ञान उनको होता है। और यह बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है, आगे चलकर जानकारी आ रही है, थोड़ी देखते हैं हम, है ना। तो सामान्य और विशेष ये दो प्रकार के ज्ञान हो गए हैं, ये बात तो पक्की है किसी भी बारे में। जैसे ये स्टेपलर है, अरे ये कोई मशीन है, इतना भर लगता है, लेकिन इस स्टेपलर से पंचिंग होती है, वह पंचिंग करने से समान अंतर पर कोई भी कागज यदि इसमें डालूंगा तो समान अंतर पर ही छेद होते हैं, और वह फाइल में जो वहां से जो दो स्ट्रिप्स निकली होती है ठीक उसी अंतर की वो होती है, फाइल में बराबर वह लगता है। इसको बीच में मोड़ना होता है, एक पॉइंटर इसमें है, यह उसका विशेष ज्ञान है, यह उसका विशेष ज्ञान। ऐसा हर चीज का एक सामान्य ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है ना। तो यह जो ग्रहण है, ग्रहणावस्था, इस अवस्था में यह दोनों प्रकार के ज्ञान जो अभी भेद से बताए, सामान्य ज्ञान भी और विशेष ज्ञान भी, यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का व्यापार सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास। अभी तक हम जगत को मोटा मोटा देख रहे हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास करते हैं और वह अभ्यास जब पक्व हो जाता है तो चित्त में यह दोनों ज्ञान स्पष्टता से और भिन्नत्व से प्रतीत होने चाहिए। सामान्य जन जो होते हैं उनको इस जगत का सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन जो साधक होता है, योगाभ्यासी होता है, मुमुक्षु होता है, उसको इस विश्व का या वस्तुओं का, विषयों का सामान्य ज्ञान भी होता है और विशेष ज्ञान भी उनको होता है। तो ये दोनों ज्ञान स्पष्टत्व से और भिन्नत्व से प्रतीत होने चाहिए जब पक्वावस्था आती है। तो इस भिन्नत्व के कारण ही स्वरूप इस अवस्था पर जो आगे का संयम है, उस संयम पर जब जाते हैं तो वह सरल हो जाता है,
वह सहज होता है, अर्थात सहजता से स्वरूप यह संयम प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए विषयों का सामान्य और विशेष विविध ज्ञानों से हम परिपक्व होने चाहिए, इसकी थोड़ी सी चिकित्सा अपन करते हैं। तो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान अब क्या है जरा देखते हैं। यह आगे के लिए काम का विषय है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से ले रहे हैं। तो बाह्य विषयों का सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान होने के लिए बुद्धि का जागृत अवस्था में होना जरूरी है। बुद्धि यदि जागृत अवस्था में नहीं है तो सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा और विशेष तो होगा ही होगा, दोनों ही नहीं होंगे। इसलिए बुद्धि का, जैसे हम बहुत गहरी निद्रा में होते हैं, तो गहरी निद्रा में होते हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों का स्पर्श उन इंद्रियों को होता तो है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता है। गहरी निद्रा में जब कोई सोया होता है तो उसका आवाज लगाइए, वो कभी थोड़ी सी जागृत अवस्था में रहेगा तो एकदम से हड़बड़ के उठेगा आ करके, लेकिन यदि गहरी निद्रा में है, बाद में कहो तुम क्यों नहीं उठे थे, अरे नहीं मुझे नहीं सुनाई पड़ा, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, वहां पर बुद्धि यदि नहीं रही चित्त के साथ जुड़ी हुई, जो चित्त इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर उसका ज्ञान नहीं होगा। कितना भी वहां सुगंध फैले उसको नहीं आएगी, कितना भी उसको स्पर्श कर लो। कहते हैं ना वो पुराण में, रामायण में उदाहरण, कुंभकर्ण को जगाने के लिए युद्ध होता है राम रावण का, और रावण को लगता है कि कुंभकर्ण को जगा कर लाओ, और कुंभकर्ण बोले 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, 6 महीने की नींद उसकी चल रही है और वो जगे ना। बोले ढोल नगारे ताशे सब वहां पर पीटे गए, ठोके गए, कुछ नहीं हुआ। बोले उसके शरीर पर से हाथी चलाए गए, तब कहीं जाकर कुंभकर्ण फिर जागृत हुआ और उठकर फिर वो युद्ध करने के लिए आए। मतलब इतनी गहन तमस अवस्था में वह था कि वो जगने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि चित्त वहां पर जागरूक अवस्था में नहीं है, बुद्धि वहां पर काम नहीं कर रही है और शरीर निढाल पड़ा हुआ है। तो यह स्थिति हम रोज ही अपनी नींद में अथवा गहरी नींद में अनुभव करते हैं। कभी कभी हम गहरी नींद में नहीं होते हैं, कभी कभी हम किन्हीं विषयों में खोए हुए रहते हैं। तब क्या होता है, हम बाहर देखते होते हैं रास्ते की तरफ, या हम किसी विषय में खोए हुए रहते हैं, कोई आकर आवाज लगाता है, हमको उसका बोध ही नहीं होता है। तब क्या होता है, क्या कान आवाज नहीं सुनते? सुनते हैं, लेकिन चित्त चूंकि कान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बुद्धि चित्त के माध्यम से कान से जुड़ी नहीं है, इसलिए कान पर जो आघात हो रहा है उसका बोध नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि का इंद्रिय के साथ जुड़ना आवश्यक है। इसका दूसरा भी मतलब है, दूसरा मतलब अर्थ यह है कि उस समय इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने वाला मन लीन अवस्था में रहता है, और इस प्रकार वह जागृत अवस्था में है भी, तो भी वह निद्रा में है अथवा वह चिंतन में वह है, और उस कारण उसके सामने से कोई व्यक्ति चला जाए या कोई आवाज लगा दे तो भी उसको उसकी संवेदना नहीं होती, पता ही नहीं पड़ता। तो उस समय क्या कहेगा, ऐसे समय वह व्यक्ति, अरे मेरा मन दूसरी तरफ कहीं उलझा हुआ था, उसका मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पता ही नहीं पड़ा, ऐसा वह कहेगा। इससे क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका तात्पर्य एक ही है कि उसको उस समय ध्यान में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस विषय का ज्ञान हो तो रहा है, लेकिन इंद्रियों को ज्ञान इसलिए नहीं हुआ कि इंद्रियों के साथ बुद्धि जुड़ी हुई नहीं थी। इसका मतलब है ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता है, इंद्रिय केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। तो ज्ञान किसको होता है? तो बुद्धि को होता है। तो इंद्रिय तो केवल ज्ञान ग्रहण के लिए उपयोग में आने वाले साधन मात्र है और कुछ नहीं। इंद्रिय ज्ञान नहीं ग्रहण कर, इंद्रिय केवल माध्यम बने हैं, लेकिन ज्ञान ग्रहण करने का कार्य यह
बुद्धि करती है। तो इंद्रिय तो केवल वह साधन है, माध्यम है। जैसे दूरबीन होती है, दूरबीन, बाइनोकुलर होता है या टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप अपन दूर की वस्तु देखते हैं, मान लो चंद्रमा देख रहे हैं, तो दूर की वस्तु जब अपन देखते हैं तो नेत्रेंद्रिय द्वारा हम उस चीज का रूप, मतलब उसका जो विषय का जो रूप है वह अपन देखते हैं। कौन देखता है? आंखें देखती है ना। तो दूरबीन देखती है पहले, दूरबीन से ही तो किरण होकर आते हैं। तो क्या दूरबीन देखती है? क्या नहीं देखती दूरबीन। आंखें देखती है क्या? फिर आंखें भी नहीं देखती है। तो कौन देखता है? बुद्धि। नेत्रेंद्रिय द्वारा बुद्धि देखती है। वैसे ही जैसे दूरबीन चंद्रमा को देख रही है, वैसे आंखों के द्वारा बुद्धि देख रही है। तो बुद्धि को दिख रहा है ना। इस प्रकार विषय का रूप देखने का कार्य या सुनने का, सूंघने का, चखने का, ये श्रोत्रादि जो इंद्रिय है वह उस विषय का ग्रहण करते हैं और फिर मन इंद्रिय द्वारा उस विषय को ज्ञान कर लेते हैं। और फिर सामान्य और विशेष ऐसे दो प्रकार का ज्ञान बुद्धि के द्वारा वहां अंदर आता है, प्राप्त होता है। और फिर पता पड़ता है कि यह विषय है, यह वस्तु मात्र, यह सामान्य ज्ञान है अथवा उस विषय का विद्यादि क्लेश व इष्टानिष्टादि गुणावगुण आदि से युक्त ऐसा विशेष ज्ञान होता है। तो आंखों के साथ बुद्धि, चित्त के साथ बुद्धि जुड़ी, तब जाकर उसका विशेष ज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान उस वस्तु का प्राप्त होता है। इसका मतलब बुद्धि का वहां रहना यह बहुत जरूरी है। बुद्धि यदि उपस्थित नहीं है तो यह दोनों ही ज्ञान वहां प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञान का स्वरूप अधिक स्पष्ट होने के लिए यहाँ पर अपन उदाहरण लेकर चलते हैं। यह बड़ा अच्छा उदाहरण है, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। मान लो कि रास्ते में कोई मूल्यवान वस्तु, मान लो कि कोई अंगूठी रास्ते में स्वर्ण की गिरी हुई है, पड़ी हुई है, डली हुई है, और इतने में दो लोभी लालची लोग वहां से जा रहे हैं और दोनों की दृष्टि एक साथ उस अंगूठी पर पड़ती है। जैसे ही दृष्टि वहां पर पड़ती है तो जो आदमी नजदीक है उस अंगूठी के, वह तत्काल लोभ में आकर, दोनों ही लोभ में, वह तत्काल उसको उठा लेता है। और जैसे वह उठा लेता है, यह दृश्य दूसरा जो लोभी है वह देख रहा है। तो इन दोनों के अंदर कैसा भाव उत्पन्न होता है? जो उठा लेता है उस मूल्यवान वस्तु को, उसको वस्तु का लाभ हुआ, इसका आनंद हुआ, है ना। और जो दूसरा लोभी व्यक्ति जो उसको, अंगूठी को केवल देख रहा था या दिखाई दी लेकिन अपने को नहीं मिली, ऐसा सोचकर वह दुखी होता है। वस्तु एक ही है लेकिन एक आनंदी हो रहा है, एक दुखी हो रहा है, क्योंकि एक ने उठा ली और उसके पोजीशन में आ गई, उसके स्वामित्व में आ गई, और दूसरा ले नहीं पाया। तो एक आनंदी हुआ और दूसरा दुखी हुआ। तो यह अंगूठी इन दोनों को दिखने के पहले, मान लो उसी रास्ते से एक और व्यक्ति जा रहा था, वह वैराग्यशील था, वैराग्यशील था, वो वहां से जा रहा था। जब वो वहां से जा रहा था उसको भी वह अंगूठी दिखाई पड़ी। जैसे ही उसको वह अंगूठी दिखाई पड़ी, उसके अंतःकरण में तीव्र वैराग्य का भाव होने के कारण उसने वह अंगूठी देखने के बाद भी, वह विरक्त पुरुष है, तो उसने उस अंगूठी को उठाया नहीं और उसकी उपेक्षा करके वह वहां से आगे बढ़ गया। तो तीन चीजें घटित हुई, अंगूठी है कि, तो तीनों लोगों को तीन प्रकार का वह वहां पर ज्ञान देकर गई। कैसा? पहला
उसके संपर्क में आकर जल्दी से उठाकर लोभी व्यक्ति आनंदी हुआ। दूसरा लोभी व्यक्ति वो उठा नहीं पाया, इसलिए उसके मन में हुरहुर लगी और दुख हुआ कि मुझे उठाने को नहीं मिला। तीसरा, वह भी देख चुका था, लेकिन तीव्र वैराग्य भाव होने के कारण उसको यह वस्तु मूल्यवान लगी ही नहीं, वह वहां से आगे निकल गया और वह विरक्त होने के कारण उसके मन में वह उठाने का विचार ही नहीं आया। तो यह तीनों चीजें जो हुई, आंखों से तीनों ने देखी, लेकिन यह विशेष ज्ञान उसका, उस अंगूठी का, यह प्रत्येक को उसकी उसकी बुद्धि के अनुसार अलग अलग स्वरूप का हुआ। एक को आनंददायक हुआ, दूसरे को दुखदायक हुआ और तीसरे को उपेक्षणीय हुआ। उसने उसकी उपेक्षा करी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ उस गहने की सामान्य प्रतीति तीनों को एक जैसी ही लगी। आप सुना, सामान्य प्रतीति एक जैसी ही लगी और उस गहने की तरफ तीनों ने देखा एक जैसा ही, लेकिन तीनों के अंदर अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। यह विशेष प्रतीति थी। एक को वह गहना अंगूठी प्रिय लगी, दूसरे को अप्रिय लगी और तीसरे को उपेक्षणीय लगी। और इस प्रकार कोई एक पुरुष, देखो, अपने बाप का वह बेटा होता है, अपने बेटे का बाप होता है, अपनी पत्नी का वह हस्बैंड होता है और अपने बहन का भाई होता है। व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन चार लोग चार अलग अलग प्रकार से उसको देखते हैं। किसी का वह बेटा है तो किसी का वह बाप है, किसी का वह पति है तो किसी का वह भाई है तो व्यक्ति एक ही, लेकिन चारों ने अलग अलग नजर से, अलग अलग भाव से उसको देखा। तो वह पुरुष है, यह तो सामान्य ज्ञान। और वह किसी का बाप है तो किसी का बेटा है तो किसी का पति है तो किसी का भाई है। इस प्रकार यह विशेष ज्ञान चारों को एक ही पुरुष के बारे में परस्पर से भिन्न हुए। जैसे अंगूठी का हुआ, वैसे ही यह भी हुआ। इन दोनों उदाहरणों से बाह्य पदार्थों का सामान्य ज्ञान एक रूप ही रहता है, एक जैसा ही है। यह कॉपी है, यह पेन है, यह रुमाल है, यह दरवाजा है, यह स्टूल है, यह कुर्सी है, यह लाइट है, यह मोबाइल है, एक जैसा ही है। लेकिन विशेष ज्ञान जो होता है वह हरेक के चित्त में उसकी बुद्धि की क्षमता के अनुसार अलग अलग हो जाता है। बस यहाँ से साधना का क्षेत्र शुरू होता है। इसलिए यह समझने की आवश्यकता है कि सामान्य ज्ञान एक रूप होने के बावजूद वह अनेक रूप विशेष ज्ञान से भिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए प्राकृत जनों को सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान से ही इतना वह आरोपित है, इतना वह घेरा हुआ है या इतना वह प्रकाशित है कि उसके बुद्धि को दो ज्ञान अलग अलग लगते ही नहीं है। और वह विशेष ज्ञान है कि सामान्य ज्ञान है, ऐसा लगता ही नहीं। जो सामान्य लोग होते हैं उनको सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन जो विशेष लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं या योगी होते हैं या योगाभ्यासी होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, उनको इस विशेष ज्ञान से इतने आप्लावित हो जाते हैं कि वह वस्तु विशेष ज्ञान से ही परिपूर्ण है, ऐसा उनको लगने लगता है। और वह सामान्य ज्ञान का अलगपना उनमें वहां पर रहता ही नहीं है और उनको विशेष ज्ञान के रूप में ही वह दिखाई पड़ती है। लेकिन योगाभ्यासी साधक ने प्रस्तुत का यह जो ग्रहण, यह जो संयम बताया था, ग्रहणावस्था वाली, यह ग्रहण अवस्था पर संयम करने से यह दोनों ही ज्ञान उसको अलग अलग और स्पष्ट रूप से उसको पता पड़ते हैं। यह इसकी विशेष बात है।
तो इन दोनों ज्ञानों से विशेष ज्ञान का और एक विशेष ऐसा है कि उसमें बार बार बदल भी होता है। सामान्य ज्ञान तो वैसा ही रहता है, लेकिन जो विशेष ज्ञान है उसका अलग अलग प्रकार से वह उसमें बदल होता जाता है, अलग अलग समय। यानी वह हर समय ही प्रिय रूप रहेगा अथवा अप्रिय रूप रहेगा अथवा उपेक्ष रूप रहेगा, ऐसा नहीं है। तो कभी वह प्रिय लगेगा, कभी वह अप्रिय लगेगा, कभी वह उपेक्षा न करने के योग्य चाहिए, लालसा ऐसी उत्पन्न हो सकेगी। तो जिस वस्तु का विशेष ज्ञान अभी की या आज की मनस्थिति पर प्रिय हुआ, यह जरूर नहीं कि उसी वस्तु का विशेष ज्ञान भिन्न मनस्थिति में वह हो सकता है या प्रिय रूप हो जाए या उसकी उपेक्षा ही हो जाए, यह भी संभव है। यह जो दृष्टांत दिया गया है लोभी आदमी का, वह गहना प्राप्त होने के कारण, अंगूठी प्राप्त होने के कारण उसका दर्शन उसको प्रिय रूप हुआ। दूसरे को न प्राप्त होने के कारण, मतलब पहले वाले ने उठा लिया इसलिए दूसरे को अप्रिय रूप हुआ। और जिसके अंदर वैराग्य का भाव था उसके अंदर वैराग्य का उदय हुआ, तो उसकी पूर्व पुण्याई के कारण उसके अंदर उस समय अंतःकरण में विरक्त भाव था, तो उसको वह उपेक्षा भूत लगा, तो उपेक्षा करी उसने। तो इस प्रकार बाप को अपने बेटे के प्रति, बच्चे को अपने पिता के प्रति, या बहन को अपने भाई के प्रति, या पत्नी को अपने पति के प्रति, यह कभी अप्रिय भी लग सकते हैं, कभी प्रिय भी लग सकते हैं। तो किस मनस्थिति में वो है उस प्रकार ही वह होता है। और यही बात पदार्थ के विषय में भी दिखाई देती है। इस प्रकार विशेष ज्ञान के संबंध में यह बात ध्यान में आती है कि वह प्रिय, अप्रिय अथवा उपेक्ष होना यह उस पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करता है, तो उसको ग्रहण करने के वाले के मनस्थिति पर यह सर्वथा अवलंबित है। और इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं बंध कृन्मासनम कृन्मानसम जगत, बंधन बंधकृत मानसम जगत। तो ये जो मन है यही बंधन में डालने वाला है। तो यह जगत की जितनी भी वस्तु है उनके बंधन में डालने वाला यह मन है। बंधकृन मानसम जगत, बंधकृत मानसम जगत ऐसा कहा जाता है। तो बाहर का जगत सदा एक रूप ही रहता है, लेकिन इंद्रिय द्वारा होने वाला जो सामान्य ज्ञान जैसे सभी जीवों को एक जैसा, एक ही स्वरूप में अनुभव में आता है, लेकिन उसका विशेष ज्ञान वह सभी लोगों को नहीं ध्यान में आता है। कुछ लोगों की मनस्थिति उस प्रकार की रहती है, उन्हीं लोगों को होता है। अब ये बाह्य जगत की प्रतीति यह अपने मनस्थिति पर अवलंबित है, तो फिर यहाँ पर कुछ बातें वहाँ मन में रखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। वह यह कि बाह्य सृष्टि में वह गहना यह पदार्थ है, तो उसकी जो सामान्य प्रतीति है वह नेत्र द्वारा तो आती है, लेकिन उसी समय उस वस्तु की प्रतीति सामान्य भी और विशेष भी, ऐसी दोनों प्रकार के ज्ञान भी कुछ लोगों को होते हैं। तो बाह्य वस्तु में यदि वह ज्ञान है तभी वह संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाह्य वस्तु यदि है तो ही ज्ञान हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहां यदि कोई वस्तु नहीं है तो ना बाह्य ज्ञान ना विशेष ज्ञान। इसका मतलब है वस्तु की उपस्थिति यह जरूरी है। यदि वस्तु नहीं है तो एक को वह विशेष ज्ञान, एक को सामान्य ज्ञान, एक को लोभ, तो एक को वैराग्य, एक को प्रिय, तो एक को अप्रिय, ऐसा लग नहीं सकता। तो वस्तु का वहां पर होना वह बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार
उस वस्तु के विषय में होने वाला क्षणिक विज्ञान अथवा क्षणिक विज्ञान का प्रवाह, अथवा वह वस्तु हमारी दृष्टि से ओझल हो गई तो वह बंद हो जाता है। इससे भी उस बाह्य वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है। वह वस्तु वहाँ नहीं है तो उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं मिलता है। वह वस्तु वहाँ है तो फिर उसका सामान्य ज्ञान अथवा विशेष ज्ञान हमें पता पड़ता है। इसका मतलब है चित्त में किसी भी वस्तु का ज्ञान स्फुरण होने के लिए बाह्य सृष्टि में उस वस्तु का अस्तित्व होना जरूरी है, और उस पदार्थ का ग्रहण इंद्रियों के द्वारा चित्त के माध्यम से होना चाहिए। वह सामान्य ज्ञान है, वह अप्रिय प्रिय इत्यादि विशेष युक्त वह ज्ञान है। यह मानस सृष्टि का जो साक्षी ग्राह्य मानस ज्ञान है उसका यह विशेष ज्ञान फिर हो सकता है। तो वस्तु का होना जरूरी है, बुद्धि का वहां पर होना जरूरी है, उस विषय के साथ चित्त के द्वारा इंद्रिय का संपर्क होना यह जरूरी है। तब उस वस्तु का एक सामान्य ज्ञान अथवा वह वस्तु प्राप्त हुई नहीं हुई, किस परिस्थिति में मन और बुद्धि है, उस परिस्थिति के अनुसार वह ज्ञान होना अथवा नहीं होना। यदि वह नींद में है तो वह वस्तु होते हुए भी, बुद्धि होते हुए, लेकिन लीन अवस्था में मन होने के कारण उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। इतनी परिस्थितियां किसी वस्तु का ज्ञान होने के लिए कारणीभूत है। इस प्रकार इंद्रिय द्वारा विषय का ग्रहण जब चालू रहता है तो सूक्ष्म निरीक्षण कर उस विषय का सामान्य ज्ञान और उस विषय का विशेष ज्ञान यह परस्पर से भिन्न है, तो इसका स्वरूप स्पष्टतया यह प्रतीत होने लगता है, इसका पता पड़ने लगता है। उसके विशेष ज्ञान का भी पता पड़ता है, उसके सामान्य ज्ञान का भी पता पड़ता है। ऐसा जब ज्ञान का ग्रहण होता है तो वह ग्रहण उसकी अवस्था उसको संयम जाए पूर्णता में गया ऐसा समझना चाहिए। मतलब उसका सामान्य ज्ञान भी हो रहा है, उसका विशेष ज्ञान भी हो रहा है, बुद्धि वहीं पर है और वह वस्तु भी वहीं पर है, और उसका समग्रता से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो यह ग्रहण पूर्णता से गया हुआ या ग्रहण पर संयम हुआ ऐसा वहां पर समझना चाहिए। इसकी बाह्य जो निशानी है वह यह है कि जब जागृत अवस्था में देह धारणार्थ जो आवश्यक जगत व्यवहार साधक करता रहता है, तो वह जब करता है तो उसका जो बंध उत्पन्न करने वाले जो बाह्य विषयों के राग द्वेष आदि से युक्त जो विशेष ज्ञान स्फुरता है, उसका उपशम उसी विषय के सामान्य ज्ञान में उसको करना आता है। मतलब उस वस्तु का विशेष ज्ञान हुआ और वह वस्तु विशेष है ऐसा साधक को लगने के बाद भी साधक उस वस्तु को सामान्य ज्ञान लेकर वह सामान्य वस्तु ही ऐसा मानने लगता है। उससे क्या होगा, उसका जो आकर्षण है, उसकी तरफ जो बहना है, उसकी तरफ जो बुद्धि लगाना है, वह फिर वह नहीं करता है और उसको वह विशेषत्व प्रदान नहीं करता है। उसके कारण उसको वह आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए प्रथम दर्शनी उस विषय का विशेष ज्ञान उसके मन में उसका स्फुरन हुआ तो भी वह स्फुरन वह बंद कर वह सामान्य ज्ञान के दृष्टि से ही उस विषय की वह प्रतीति लेते रहता है। ऐसी कला उसको सध जाती है। देखिए कोई वस्तु, हाँ मेरे लिए यह बहुत उपयोगी है, या मन ललचा जाए या वह विशेष लगने लगे तो बहुत मूल्यवान है ऐसा लगने लगे, बड़ी काम की ऐसा लगने लगे, तो यह विशेष ज्ञान होने से फिर मन उधर की तरफ भागेगा तो उसकी साधना उससे भंग होगी। इसलिए जो साधक होता है वह अपने ज्ञान के प्रकाश के, बुद्धि के ज्ञान के प्रकाश से उस वस्तु को वह सामान्यत्व प्रदान करता है और उसके विशेषत्व वह पूरे तरीके से छोड़ देता है, और उस कारण वह उस वस्तु को सामान्य वस्तु है ऐसा ज्ञान लेकर बस उसकी केवल प्रतीति उसको आती रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ
इसका अर्थ यह हुआ कि उस साधक को संयम के पूर्व इंद्रिय द्वारा उस विषय का राग द्वेष से युक्त ऐसा जो विषय ज्ञान प्राधान्य से हो रहा था, वह विशेष ज्ञान जो प्राधान्य से उसको होता है, उसकी जगह पर अब उसको राग द्वेष आदि दोषों से रहित ऐसा सामान्य ज्ञान, मतलब बस वह वस्तु है, उतना सामान्य ज्ञान उसको प्राधान्य से होने लगता है। मतलब उस वस्तु को वह विशेषता प्रदान करता ही नहीं। यह मेरे जीवन में बहुत उपयोगी है, बड़ी मूल्यवान है, ये मेरे पास होनी चाहिए, आगे चलकर मुझे ये काम में आएगी। आदि आदि विषय विचार या चित्त की उलाझाल फिर वहां पर उसके अंदर नहीं होती है। तो चित्त की कलुषता इसके कारण आती है। वह कलुषता न आनी चाहिए, ऐसा विशेष ज्ञान उसके चित्त में जो उत्पन्न होता है पहले, वह उपशांत हो जाता है। और वह जितना जितना शांत होता है, उस अनुपात में उसके चित्त की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। और इसी को चित्त का प्रसाद ऐसा कहा गया है। और यह प्रसाद चित्त का स्वसंवेद्य है, यानी वही अपनी वहां पर संवेदना उत्पन्न करता है, उसकी प्रतीति वहां पर आती है। तो ग्रहण अवस्था का यह संयम करने से वह ऐसी दृढ़ अवस्था में जाता है कि सारी वस्तुएं, सारे विषय वह सामान्य है, ऐसा करके उन विषयों की तरफ वह अपने चित्त को, बुद्धि को जाने नहीं देता है, उनको विशेषत्व प्रदान नहीं करता है। और यह वैराग्य भाव से, यह मेरे लिए किसी काम की नहीं है, ऐसा भाव होने से चित्त प्रसाद उसको प्राप्त होता है। और फिर उससे वह आगे की सीढ़ी, उसका जो स्वरूप है उस विषय का, उस स्वरूप पर फिर वह संयम करने लगता है। तो ग्रहण संयम होने से वह वस्तु सामान्य वस्तु है, यह मेरे किसी काम की नहीं है, और मेरे जीवन में यह, मेरी साधना में यह, मेरे कैवल्य के मार्ग में, मेरे मोक्ष मार्ग में, मेरे अपवर्ग में यह किसी काम के नहीं है, किसी उपयोगी नहीं है, ऐसा विशेषत्व उस पर वह आरोपित नहीं करता है और उन वस्तुओं से अपने आप को हटा लेता है। ऐसा ग्रहण पर संयम होना यह बहुत जरूरी है। और उसका विश्लेषण इस सूत्र के यह जो पहला भाग है, ग्रहणावस्था, इस अवस्था के माध्यम से, और यह विशेष बात साधकों के यह बहुत महत्वपूर्ण। नहीं तो हमें कोई बताता है, अरे वस्तुओं का संग्रह मत करो, अरे वस्तुओं के प्रति मन अपना ललचाओ मत, अरे अपना विवेक और वैराग्य जागृत करो, तो हमें एकदम से समझ में नहीं आता है कि वस्तुएं क्यों छोड़नी है। इसमें जब हमें आगे बढ़ना है तो इन वस्तुओं को विशेषत्व प्रदान नहीं करना है। यूं मानकर चलो जो प्रत्याहार की स्थिति थी, उस स्थिति का यह कुछ अंश है, उसका कुछ भाग है। इस स्वरूप अवस्था का जब हम आगे विवेचन करेंगे तो जी अब म्यूट हो गया आपका माइक। हाँ, कुछ बंद हुआ था, उसके कारण म्यूट हो गया। जी अभी ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहीं पर यह प्रथम सत्र समाप्त होता है।